ओके सर, नमस्कार। वंस अगेन नमस्कार। ऑन पावर ट्रेन या चैनल। तो जैसे भी डिस्कस्ड, आप सब जानते हो कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो नया वाला रेक अभी कुछ दिनों पहले ही सर्विस में लाया गया था। उसमें एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ विच इज एक्चुअली वेरी कॉमन इन रेलवेज। लेकिन इस बार पर्टिकुलरली वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में आते हुए नजर आ रहा है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कैटल का जो हिट हुआ वाला इंसिडेंट था, नॉट जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वंदे भारत, लेकिन थोड़ा पूरा रेलवेज में वो किस तरीके से वो एक इशू है, उस चीज के बारे में जानेंगे। एंड सुधांशु वनी सर, आई वुड लाइक कि आप स्टार्टिंग से ये चीज एक्सप्लेन करो ऑडियंस को भी कि ये जो चीज है कैटल गार्ड का इशू, ये इंडियन रेलवेज में कैसे है, क्या है, और अभी ये वंदे भारत में जो चीज हुई है, वेयर इट ऑल द स्टैंड्स। अच्छा। हम्म। तो देखिए, ये आपको पता है कि ट्रेन 18 जो मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ये पहला इंसिडेंट हुआ। और हर्ड ऑफ बफेलोज आ गए थे ट्रैक पे। तो उसकी पिक्चर चारों ओर स्प्लैश की गई क्योंकि उसके नोज कोन पे काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। तो इसमें बुरी बात यह है, मैं कैटल और प्रिवेंशन वगैरह पे आऊंगा, कि इसमें अननेसेसरली एक पॉलिटिक्स भी क्रीप इन कर गई। अब चूंकि आपने बड़ा हाई प्रोफाइल लॉन्च किया था, तो आप ऑपोजिशन जैसे कोई मौका ढूंढ रहे थे कि कोई गलत चीज हो इसमें और हम इसको स्प्लैश करें, इसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करें। वो एक बहुत ही नेगेटिव गलत बात है। ऐसा जब पहली बार जब ट्रेन 3.5 साल पहले पहले हम्म। इनॉग्रल रन पे गई थी, और इनॉग्रल रन के बाद नॉन कमर्शियल रन था, लौटते समय कुछ स्नैग उसमें आया था। हम्म। तो इसी तरह की बैड पब्लिसिटी ऑपोजिशन ने करने की कोशिश की थी, और यहाँ तक कि कुछ और रेप्यूटेड लोग, जैसे फार्मा कंपनी है बैंगलोर की, उसकी एमडी, वो भी, ये लोग भी आईसीएफ को और रेलवेज को इन लोग ने कर्ज करने की कोशिश की थी। अब ये तो आईसीएफ टीम की आप मतलब उन्होंने कैपेबिलिटी और उनकी जो हार्ड वर्क था उसको कहिए, कि ये उसके बाद से 3.5 साल हो गए, अभी तक कोई इंसिडेंट इसमें रिलायबिलिटी का कभी आया ही नहीं, एक्सेप्ट कल जो एक केस हुआ है, और उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हम्म। तो एकदम ट्रबल फ्री सर्विस रही। और ये लक की में बात थी कि इसमें कोई स्पेयर रेक भी नहीं थी। बिना स्पेयर रेक के कोई ट्रेन नहीं चलाई जाती है, पर वो हम्म। पॉलिटिकल रीजन से चलाई गई थी। तो ये मैं इसका एक बैकग्राउंड बता दूं कि ये एक नेगेटिविटी जो क्रीप इन करती है, ये इट इज टोटली अनवारंटेड। अब इसके साथ एक और बड़ी चीज है कि ट्रेन जो है वो डैमेज हुई कैटल रन ओवर से, ये एक न्यूज हो गई, पर ये कोई इतनी बड़ी न्यूज नहीं थी। उससे बड़ी न्यूज ये थी कि ट्रेन को रातों रात रिपेयर करके रिस्टोर कर दिया वेस्टर्न रेलवे ने। और ये जो नेगेटिविटी स्कॉफर्स थे, ये डक कर गए, जब अगले दिन फिर एक अनफॉर्चुनेट केस हो गया सीआरओ का, एक गाय के साथ। और इसमें उतना डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन नोज थोड़ी सी पिचक गई। अब इन सब ये जो रिपीटेड केस दो हो गए, इसमें कोई ज्यादा मीनिंग मैं नहीं देखता, ये इट्स अ मैटर ऑफ चांस। और जहां तक पूरे भारतीय रेलवे का सवाल है, ये केसेस होते रहते हैं। मैं आपको समझाऊं कि मेरे ख्याल से हमारे जो इंडिया की बोवाइन पॉपुलेशन है, कैटल की पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे ज्यादा है। हम्म। और हमारे यहाँ गाय रेलवे ट्रैक की क्या बात करें, रोड्स में शहरों के बीच चारों ओर फ्रीली घूमती है, ये हमको आपको पता है। यस। और बिना सुपरविजन के भी घूमती हैं, लूज भी घूमती हैं। अभी जो काउ स्लॉटर को लेके पॉलिटिक्स हुई, उसको उसके बाद ये स्ट्रे कैटल जो बूढ़े हो जाते हैं उनको भी ये छोड़ देते हैं ओनर्स हम्म। उसके, तो बिना ओनरशिप के ये भी बहुत घूमती रहती है, तो ये बढ़ गया है। हम्म। तो मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी सर्विस लाइफ में, स्पेशली व्हेन आई वाज यंगर, मेरे ख्याल हम्म। से अब याद नंबर तो नहीं याद है, लेकिन 300-400 फुटप्लेट किए होंगे। और 3 बार मैंने भी कैटल रन ओवर कैब से फेस किया है। और तीनों बार वो जो भी कैटल था उसकी जान चली गई, हम्म। लोगों में उतना डैमेज नहीं हुआ। इन सब केसेस में ड्राइवर चाहता तो भी कुछ नहीं कर सकता था। करेक्ट। ट्रेन का एक लीगल राइट ऑफ वे है ट्रैक के ऊपर।
और उसमें कोई भी व्हीकल या ह्यूमन या कैटल ये अगर क्रॉस करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, तो अब बिना स्पेसिफिक ऑथराइजेशन के, अब स्पेसिफिक ऑथराइजेशन यानी कि लेवल क्रॉसिंग जब वो खुले या रेलवे मेंटेनेंस के लिए रेलवे स्टाफ हो, तो हम्म। ये जो भी ट्रैक पे आता है ये एक ट्रेस पास है। और हाँ। ड्राइवर को ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन देख के ट्रेन रोकने का, स्टॉप करने की कोई हिदायत नहीं है। वो विसल जरूर बजा सकता है कि कल्प्रिट रास्ते से हट जाए, हम्म। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने आदमी या कोई कैटल सड़क पे देखा तो आप ट्रेन ब्रेक लगाने लगी है। अब ऐसा कोई हम्म। ऑब्स्ट्रक्शन हो जिससे ट्रेन डिरेल हो सकती हो, वो अलग बात है। हम्म। या कोई डेजिग्नेटेड एरिया है जैसे एलिफेंट क्रॉसिंग वगैरह आसाम में है, वहां आपको केयरफुल रहना है, वो अलग चीज है। हाँ। तो इसमें ये बिना समझे सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें होने लगी, और पॉजिटिव बातें ज्यादा हुई लेकिन नेगेटिव बातें, ट्रोलिंग और ये सब चल रहा था बिना हम्म। समझे। तमाम तरह के डिजाइन वगैरह ऑफर किए लोगों ने, इसीलिए मैंने इसको इशू को ब्लॉक भी किया है कल। वो आपको अलग से भेज दूंगा मैं। हम्म। आप चाहे तो जब रिलीज करेंगे तो हम्म। इसको बता दीजिएगा। मैं लेकिन लिंक कर ज्यादातर दूंगा। बातें हम लोग मेमोरी से यहाँ कर भी लेंगे। हम्म। देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले भी कभी कभी इंडियन रेलवेज के ट्रैक भी फेंस्ड होते थे, आपको ताज्जुब होगा सुन के। हाँ। उसके बाद कहीं कहीं पे एक देखिए कैटल की एक मेमोरी होती है, वो एक तरह से क्रॉसिंग का एक पाथ पाथ फॉलो करते हैं जनरली। मैं ये नहीं हम्म। कहता हूँ मैं कि एज अ रूल। तो कभी कभी कुछ ऐसे स्पॉट भी होते थे जहां पे कैटल कुड क्रॉस, वेर एज फोर व्हीलर्स वर रिस्ट्रिक्टेड देयर। लेकिन हम्म। ये पुरानी बातें हो गई, अब आजकल ये सब नहीं हुआ है। और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कंट्री के जो है, आप उनको देखिए। हम्म। रिपीटेड डिवीजन ऑफ द फील्ड हैव मेड द फील्ड स्मॉलर, छोटी हो गए खेत। करेक्ट, करेक्ट। अब बहुत से रूरल फोक होंगे जिनका घर एक तरफ है, फील्ड ट्रैक की दूसरी तरफ है, या ग्रेजिंग ग्राउंड ट्रैक हम्म। की दूसरी तरफ है। ऐसे बहुत से खेत मिल जाएंगे जिनके ठीक बीच से ट्रैक जाता है, आधा हाँ। इधर हो गया आधा उधर हो गया। तो ये एक एम्पैथी से अगर देखिए तो एक क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट लोगों को है। स्ट्रे हम्म। कैटल की बात तो अलग हो गई, ये हमारे यहाँ स्पेसिफिक एक ये इशू है। तो यूरोप का एग्जाम्पल, बाहर की कंट्रीज का एग्जाम्पल देना बेकार है इसमें। हाँ। वहां पे अगर एलिवेटेड ट्रैक है तो कोई बात ही नहीं करनी है। जो नॉन एलिवेटेड ट्रैक है उसमें भी सेमी हाई स्पीड या अबव में फेंसिंग होती है, पर जरूरी हम्म। नहीं है कि हर जगह हो। हर जगह हो। अनफेंस ट्रैक भी बहुत अनकॉमन नहीं है। हम्म। एक तो वो बिलीव करते हैं इन कॉमन सेंस ऑफ पब्लिक, इन पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म। कि ये ट्रेसपास नहीं कर। और जहां तक कैटल का सवाल है, उनके यहाँ स्ट्रे कैटल होती ही नहीं है। हम्म। जो कैटल है वो एक एनक्लोजर में ग्रेज करती है और सुपरवाइज्ड रहती है। इस तरह से छोटे जानवर वहां घूमते ही नहीं है। हम्म। तो उन वहां की बात करना इसमें एक तो बेकार है, पहली चीज कि वहां क्या होता है, यहाँ क्या होता है। राइट। तो एक तो इशू हो गया ये कि फेंसिंग, उस पे आऊंगा मैं। पहले मैं शुरू करता हूँ डिजाइन से। देखिए, लोकोमोटिव एक स्टर्डी डिजाइन होती है, उसमें आगे एक स्टर्डी काउच कैचर होता है, और जनरली वो जानवर को बाहर फेंकता है। नीचे भी आ जाता है, कभी कभी हल्का फुल्का डैमेज भी होता है ब्रेक पाइप वगैरह को, डिसेबल भी हो जाते हैं कभी कभी लोकोमोटिव, डिरेल तक हुए। पर हम्म। ज्यादातर वो काउ कैचर काम करता है। और एक अंदाज आपको बताऊं, मेरे ख्याल से रोज, आपने भी कहा कि ये बड़ी कॉमन चीज यस। है, मेरे एक अंदाज बता रहा हूं मैं, मुझे लगता है रोज कम से कम 15-20 केस हिंदुस्तान में होते हैं कैटल रन ओवर के, इंडियन रेलवे में। आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितनी कॉमन चीज है। यस। तो इसको डिजाइन करते समय ये हम लोगों को अंदेशा था कि ये प्रॉब्लम आएगा। अब ये इसमें पहली कोच ही पैसेंजर कोच है, ये हम्म। लोकोमोटिव नहीं है। और इसकी जो नोज हम लोगों ने डिजाइन की, वो एक एक चीज होती है कंप्यूटेशनल फ्लो डायनेमिक्स। हम्म। तो उसमें विंड रेजिस्टेंस का बिहेवियर, एयर रेजिस्टेंस का बिहेवियर स्टडी करके एक पर्टिकुलर प्रोफाइल हम लोगों ने बनाई, जो 160 किलोमीटर के हिसाब से बनाई गई कि राइट। उस ऑपरेशन पे इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आनी करनी चाहिए इन चाहिए। टर्म्स ऑफ एनर्जी का। एक वो, और दूसरा, इट ऑब्वियसली गिव्स यू अ गुड एस्थेटिक्स। एक हम्म। इसकी ट्रेन की यूएसपी है। आप जो आज मुझसे बात कर रहे हो या इतनी बात ट्रेन की होती है, इसमें करेक्ट। इसके लुक्स का भी एक फैक्टर है। यस। तो तो ये इसमें
लोगों से अलग बनाया गया, इसलिए लोगों की तरह काउ कैचर लगाने का इसमें प्रोविजन नहीं हो सकता था ना, हम लोग की हम्म। इच्छा थी ये किया जाए, क्योंकि इससे हम्म। ये एस्थेटिक्स और एरोडायनेमिक बिहेवियर खराब दोनों होगा। इफेक्ट होता। हम्म। लेकिन किया ये गया कि फ्रंट स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग बनाया गया है इसका। दो पर्पस थे उसके, एक तो जब ये कैटल रन ओवर हो तो जो ऊपर की एफआरपी कवरिंग है तो उसकी वो डैमेज हम्म। हो जाए, हम्म। लेकिन स्ट्रक्चर बचा रहे उस इम्पैक्ट, जिससे कि आप फिर से उस कवरिंग को डिपो में आते ही लगा सकते। हम्म। ठीक है। यही स्ट्रक्चर ऐसा भी बनाया गया कि इन केस ऑफ अ कोलिजन, ये देखिए गाय भैंस से टकराना ये कोई कोलिजन नहीं है, ये एक माइनर इम्पैक्ट है रेलवे हम्म। टर्मिनोलॉजी में। कोलिजन हो तो ये क्रम्पल करे और ट्रेन को सेव करे, वो ये डबल फंक्शन उसका आप सब। यस। तो ये जो डैमेज हो जा रहा है नोज, ये तो पहली ट्रेन में भी कई बार हुआ, हम्म। और उसको बदल दिया गया रातों रात, ये बड़ी खबर है। इसमें बस एक एक कैविएट में डालूंगा इम्प्रूवमेंट का, कि हम्म। चूंकि ऐसे केसेस अब बढ़ रहे हैं हाँ। और होते रहेंगे, हम्म। क्योंकि फेंसिंग भी नहीं है, तो ये जो नोज की डिजाइन है उसको थोड़ा और एमिनेबल बनाइए कि जल्दी से जल्दी बदला जा सके। बदलना हम्म। तो आपको पड़ेगा, एंड दैट्स आई हैव सेड अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर रनिंग अ मॉडर्न ट्रेन। तो हाँ। वो हाँ। जल्दी बदल पाए, ये आईसीएफ से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी डिजाइन बनाइए, डिजाइन अच्छी है लेकिन अब ऐसी बनाइए जो और आसानी से बदली जा सके डिपो, उसमें ज्यादा आदमी न लगे और रात भर न लगे, सो टू से, जो हम्म। कुछ कम टाइम में हो सके। तो ये हम्म। तो मुझे उम्मीद है आईसीएफ जरूर करेगा। हम्म। ये याद रखा जाए कि ये ट्रेन 160 किलोमीटर के लिए डिजाइन की गई डिजाइन है। है। 120 130 पे तो चल रहे हैं, बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होन है उतना ही नहीं सपोर्ट वैसा। करता है। तो आप चला रहे हैं, उसमें भी अच्छी है, उसमें भी टाइम बचाता है, एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन असली चीज है कि डिजाइन 160 के लिए थी, और 160 किलोमीटर की डिजाइन की आपने, और 160 किलोमीटर का जो ट्रैक होगा वो एसेंशियली फेंस्ड होगा, उसको सीआरएस सैंक्शन ही नहीं देगा ऑपरेशन का 160 पे, अगर वो फेंसिंग नहीं हो। तो हम्म। डिजाइन तो ये मान के किया की गई थी कि ये 160 पे चलेगी और फेंसिंग होगी, उसके बाद भी ये प्रोटेक्शन लिया गया, और उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए मैंने बता दिया आपको। राइट। तो ये हो गया पहला ट्रेन के डिजाइन का मुद्दा। इसमें ये तमाम आपको इंटरनेट पे चीजें मिल जाएंगी कि हम्म। ये वाली फोटो लगा के ऐसे बना दीजिए वैसे बना दीजिए, सब वाहियात बातें हैं। और ठीक है, सबको स्टडी करके सजेशन देने का हक है, अच्छे सजेशन भी आए हैं, लेकिन एक हाइप बनाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। राइट। अब बचा कैटल मेनेस का क्या किया जा सकता है। तो 160 किलोमीटर का जब आपका सैंक्शन है दिल्ली से मुंबई और दिल्ली हम्म। से हावड़ा, और ये कई सालों से सैंक्शन है, धीरे धीरे काम हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली इसको तेज किया जाए। हम्म। अब टारगेट मैं सुन रहा हूँ मार्च 2024, अगर मार्च 2024 तक भी हो जाए तो बहुत बड़ा काम होगा ये। करेक्ट। और इसको, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये कैटलिस्ट हो जाए इस काम को जल्दी करने का। ज्यादा तेजी से तो कर उससे लेना। ज्यादा तेजी से करने का, तो उससे ये होगा कि आपके पास दो बड़े बड़े रूट आ जाएंगे जिसपे आप ये ट्रेनें चला सकेंगे। यस। आपने तो बीड़ा उठा लिया है 500 से ज्यादा ट्रेन बनाने का, हम्म। तो आपने क्या साथ में ये सोचा कि ये इंसिडेंट पढ़ेंगे तो ये ट्रेन आपकी वहां जो चलेंगी तो ये प्रॉब्लम आएगा, ये तो सोचना चाहिए ना आप। और तो फोर नहीं भी साइड पे। सोचा है तो अब से सोचिए, और इन दोनों को जल्दी करके उनमें ये चलाइए, हाँ। और इसी के साथ और सैंक्शंस भी लीजिए और फेंसिंग करिए। देखिए 160 करने के लिए तमाम चीजें उसमें हैं, हम्म। पर मेरे हिसाब से कवच, फेंसिंग और वंदे हम्म। भारत, ये तीन चीज मिला दीजिए और 160 हो गया, बाकी चीजें होती रहेंगी। वही सबसे मेजर ऑब्स्टेकल्स बची है उस स्पीड में जी हाँ, चलाने के लिए। बिल्कुल ये है। वंदे भारत हम्म। ट्रेन अब आपकी आ ही रही है, अब कवच भी आ ही हम्म। रहा है, हम्म। और अब आप फेंसिंग और करते जाएं तेजी से तो ये चलेगा, ऐसा कोई हम्म। किस्सा कहानी होगा नहीं वाला। राइट। थोड़ा बहुत ये है, आखिरी चीज बोल दूं कि जो भाई हम्म। देखिए, जिसकी गाय भैंस मर गई उसका तो बहुत नुकसान भी हुआ ना, तो एम्पैथी भी राइट। चाहिए। उनको थोड़ा एजुकेट करिए, उनको हम्म। कैसे कैटल क्रॉसिंग फैसिलिटेट कर की जा सकती है, इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन एरिया हम्म। वाइज आप देखिए, कुछ कोई पास में कोई लिमिटेड हाइट ब्रिज हो जहां से वो निकल सके, और निकल सके। तमाम चीजें ये देखिए, इसको थोड़ा और एम्पैथी के साथ हम्म। देखिए। और एक टेम्पररी, अगर मान लीजिए फेंसिंग में अभी 1.5 साल 2 साल 3 साल लगना है, हम्म। तो आपके जैसे कंक्रीट स्लीपर होते हैं उसका स्क्रैप वैल्यू नियर जीरो है, वो किसी काम नहीं आता। हम्म। तो ऐसी चीजें लगा के आप एक प्रोन एरिया में टेम्पररी फेंसिंग भी बना सकते हैं। हाँ, इजीली उससे बन सकता है। जी, ये सब हम्म। मेजर्स हैं करने के। तो मेरे ख्याल से मैंने पूरी कहानी आपके लिए थोड़ी राइट। समराइज कर दी, यस। और आपके और जो सवाल हो इस पे आप पूछ सकते हैं।
यस यस, तो बेसिकली अगर इस चीज को मैं खुद ऐसे शॉर्ट पे रखने के लिए जाऊँ तो स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट की जिस तरीके से इसको हाइप किया गया पिछले 2-3 दिनों से स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, ट्रेन के जी डिजाइन के अंदर जो थी उसने ही काम किया है जब वो हिट हुआ उस टाइम पे। वो डिजाइन फेल नहीं है, और डिजाइन ने प्रूव कर दिया कि हाँ इसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया था। और जी जो जी सॉल्यूशंस आपने दिए, लेट नाउ वी कैन ओनली होप कि या ज्यादा से ज्यादा स्पीड या के साथ में वो जी चीजें बिल्कुल की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। मतलब ये और बड़ी आपने पकड़ा इसको, बहुत सही है। आपने हम्म, 160 के लिए ट्रेन डिजाइन की, हम्म, 160 पे कोई कैटल नहीं आता। आप हाँ, देखिए, आपने तस्वीर आजकल घूम रही है इस रेफरेंस पे, कुछ लोगों ने निकाल के, मैंने पहले भी हम्म, देखी थी। शिंकासन के ट्रैक पे हम्म, एक कोई, देयर वाज सम ह्यूमन बीइंग, परहैप्स हम्म, सम मेंटल प्रॉब्लम और व्हाटएवर, किसी तरह घुस गया वहां पे और ट्रेन उससे हम्म, टकरा गई, तो उसने पूरी नोज में एक बड़ा सा छेद हो गया। आई हैव सीन तो सीन दैट फोटो। आपने देखा। देखा अब है। उन्होंने ट्रेन को इस विंड रेजिस्टेंस के लिए डिजाइन किया है, उन्होंने हम्म, इसलिए थोड़ी डिजाइन किया है कि कोई आदमी आ जाएगा ट्रैक पे तो हम्म, क्या हो। तो वंदे भारत की भी यही कहानी है, वही उसको कहानी है। डिजाइन इसलिए नहीं किया गया है कि वो नोज एकदम उसमें कैटल भी आ जाए तो कुछ ना हो, ऐसा जरूर हम्म, सैक्रिफिशियल टाइप की डिजाइन है कि भाई हम्म, नोज भी डैमेज हो उसको बदल लीजिए आप, ये बात हम्म। समझने की है। क्यों? जैसे क्या कार में नाम है एक क्रम्पल जोन होता है, रखा जाता है जानबूझकर, हाँ उसी बिल्कुल तरीके बिल्कुल से यहाँ पे भी है, बट ये बहुत बड़े स्केल बिल्कुल। पे है। एक नोज का मतलब माइनर डैम कोलिजन नहीं कहूंगा, माइनर एक हम्म, इम्पैक्ट ऑफ कैटल एंड सो ऑन पे नोज डैमेज होगी, उसको रिप्लेस कर दीजिए। और हम्म, पीछे जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्रम्पल जोन है फॉर हम्म, फॉर इम्पैक्ट विद अ ट्रेन, जिससे कि कैब हाँ, और हाँ इतना मोमेंटम वो होता है वो। इतना स्ट्रांग है कि कैटल को झेल जाएगा, लेकिन जब हम्म, क्रैश होगा तो क्रम्पल करेगा और पैसेंजर्स को सेव पैसेंजर सेव करेगा। करेगा। ये डिजाइन। जी हाँ। इंडिया में जैसे जो जनरल एंथुसियास्ट पॉपुलेशन है जो रेलवेज वगैरह फॉलो कर रही है, जो पिछले 3-4 साल से जी संख्या बढ़ी है, उनने इस चीज के बारे में एजुकेशन नहीं। और एक चीज मेरे को हमेशा, जैसे मैं मेरी ऑडियंस में भी बहुत बारी ऑब्जर्व करता हूँ, पीपल फॉरगेट कि इंडिया जो है पूरे दुनिया के कंपैरिजन में हमेशा थोड़े अलग प्रॉब्लम्स के साथ में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जी स्पेशली। तो जी जी डायरेक्टली कभी भी यूएसए के रोड्स या यूरोप के रोड्स, वहाँ के जो चीजें वहाँ पे बिकती है वो इंडिया में क्यों नहीं बिकती है या क्यों नहीं अप्लाई होती है, वो अप्लाई नहीं होती है इंडिया के रीजंस की वजह से। ये एजुकेशन अब तक इतना ऐसे फैला नहीं है, जो होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। बट आई थिंक इट्स अ प्रोसेस विच इज हैपनिंग स्लोली स्लोली। जैसे आपका जो ट्वीट था जो मैंने रीट्वीट किया, इट जी एक्चुअली वॉज हेल्पफुल फॉर मेनी अदर पीपल जो जो लोग ऐसे सोच रहे थे। एंड इवन दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ दोज थिंग्स, और होपफुली ऐसे ही लोग जो है वो चीजें क्लैरिफाई करते रहेंगे। एंड बिल्कुल सही। सुधांशु जी, इसी तरीके से मेरे हिसाब से ऑडियंस जो होती है, जो एक, जी मतलब ऐसे में नहीं कहूंगा कि लोग जानबूझ के करते हैं, जो मैं मेजर चंक ऑफ नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली पीपल आल्सो हैव मोटिवेशंस टू से दीज थिंग्स, कुछ कुछ लोगों को। राइट राइट बट राइट। जो जनरल पॉपुलेशन होती है वो थोड़ा भेड़ चाल में होती है, उनको जो चीजें सामने दिखी जाए वही रियलिटी वो मान सकते हैं। बट एट द जी सेम टाइम इसलिए ये काउंटर होना भी बहुत जरूरी है, जहाँ पर जो फैक्चुअल बिल्कुल। चीजें बताया जाए, और इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे बेहतर समझाने के लिए कोई होगा नहीं, बिकॉज यू आर द पर्सन हु डिजाइन द फर्स्ट वंदे भारत विद द टीम। तो उसके वजह जी से जो ट्रस्ट का वैल्यू है आपके मुंह से निकले हुए शब्दों का, वो किसी और से हमेशा ज्यादा ही होगा। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ माई ऑडियंस। और आपने सर मेरे मैं जो बताना चाह रहा था वो चीज इस तरीके से तो बेहतर मैं खुद कभी भी नहीं बता सकता था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऐसे ही माय प्लेजर। करेंगे। नहीं समडे। आपका, हाँ हाँ। देखिए आपका, जैसे पिछली बार आपके साथ एक प्रोग्राम जी किया जी। था तो मैं देखा नहीं इधर रिसेंटली, लेकिन उसमें कोई 70-80 हजार लोगों ने देखा वो। हाँ हाँ, और देखा है। हालांकि लंबा था तब भी देखा। यस। तो आई एम श्योर पीपल वांट टू नो, हम्म। एंड समहाउ ये भी एक यूनिक हाँ। चीज है कि रेल एंथुसियास्ट, रेल फैंस इतने बढ़ गए हैं और मोहब्बत करते हैं रेलवे से। यस। तो उनको आपके माध्यम से ये बातें थोड़ी क्लेरिफाई कर दी जाएं राइट। तो बहुत अच्छी बात और जो जो लास्ट हमने हमने वीडियो की थी, दैट्स वन ऑफ माय दोस्त वीडियोस, मतलब मेरे टॉप 5 वीडियोस में वो होगी, जहां पर लोग जो है मतलब आधे घंटे से ज्यादा के लिए वीडियो देख रहे हैं। 40-45 मिनट की है। वो अच्छा वीडियो है, जिसमें से लोग जो अच्छा है अच्छा। 30-30 मिनट तक देख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। किसी का 30 मिनट सोशल मीडिया पे अटेंशन देना एक चीज पे, वो इतना इजी होता नहीं है, बट लोग दे रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली पीपल आल्सो इंटरेस्टेड टू नो। तो यही नहीं बातें तो होती इसका रहेगी। ये सिर्फ हाँ। वीडियो नहीं है, पब्लिक, प्रबुद्ध पब्लिक की भी हम्म, पहचान है, वो बड़ी अच्छी बात वो ही है। राइट, करेक्ट 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 करेक्ट। जी सर, जी सर। होपफुली समडे आई कॉल यू, लाइक टू हैव है। अ श्योर। इंटरव्यू वन ऑन वन। तो वो होपफुली या जल्दी हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफिकेशंस।
and we'll see you soon.